Diwali, the festival of lights. It has different stories and traditions, but one common theme attached to it, and that is hope and new beginnings. It is a festival of 5 days. धनतेरस के दिन को भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का प्रागट्य दिवस माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस कहते हैं। इसके पीछे की कहानी बड़ी गजब की है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। दिवाली, the festival of lights, is one of the major festivals celebrated in India from north to south and east to west. Though Diwali has different stories and traditions attached to it, but it has one theme in common, and that is hope and new beginnings. Do you know that Diwali is not a festival of just 1 or 2 days, but it is a festival of 5 days? Hari Om, Namaskaram. In today's episode of Inspiring Young Minds, we will look deeply into the significance of each and every day of the festival of Diwali. Diwali starts from Dhanteras and continues up till Bhai Dooj. Day 1, धनतेरस। देवताओं ने और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में से 14 अनमोल रत्न निकल कर आए, जिसमें से भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी माता भी थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के प्रणेता और देवताओं का पर्सनल फिजिशियन भी माना जाता है, और लक्ष्मी माता संपन्नता, धन, वैभव की देवी हैं। इन दोनों का ही प्रागट्य धनतेरस के दिन हुआ, इसलिए धनतेरस के दिन सभी लोग लक्ष्मी माता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उत्तम स्वास्थ्य, धन, वैभव और संपत्ति की कामना करते हैं। डे 2, नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। जो भी लोग नरकासुर के अत्याचारों से पीड़ित थे, उसका वध हो जाने पर उन सभी लोगों ने खुशी से दिए जलाए। तब से आज तक नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। डे 3, दिवाली। Diwali has many different stories attached to it. The first and the very famous one is related to Lord Rama. 14 वर्षों के वनवास के बाद कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता के साथ अयोध्या वापस लौट कर आए, तो खुशी से अयोध्या के लोगों ने पूरी नगरी को दीपों से सजा दिया और मिठाइयाँ बांटने लगे। तब से लेकर आज तक हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, दिए से घर सजाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन को दीपालिका के नाम से मनाते हैं, बिकॉज इट वॉज ऑन दिस वेरी डे दैट लॉर्ड महावीरा अटेन्ड सेल्फ एनलाइटमेंट। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सिख भाई बंधु इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत गजब की है। जहांगीर ने सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को और उनके 52 शिष्यों को कारागार में डाल दिया। उन पर खूब अत्याचार किए और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करने लगा। लेकिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह का सुंदर उदाहरण दिया और जहांगीर के अत्याचारों के सामने झुके नहीं। मजबूरन कई कारणों से जहांगीर को ही गुरु हरगोबिंद सिंह जी को रिहा करने का निर्णय लेना पड़ा, पर जहांगीर ने यह कहा कि मैं आपको तो छोड़ूंगा, पर आपके अनुयायियों को जेल से रिहा नहीं करूंगा। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने भी साफ कह दिया, मैं अगर जाऊंगा तो अपने सभी शिष्यों को साथ लेकर जाऊंगा, वरना जेल से अकेला तो मैं बाहर जाने वाला हूं नहीं। जहांगीर ने एक शर्त रख दी कि आप जाइए और अपने साथ
उन शिष्यों को लेकर जाइए जो आपका हाथ पकड़कर कारावास से बाहर निकल सकते हैं, बाकी सभी लोगों को यहीं जेल में रहना पड़ेगा। गुरु अपने पास गुरुदाव तो रखते ही हैं। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने एक चोगा सिलवाया और उस चोगे में उन्होंने 52 डोरियां लगवाई। एक एक डोरी को पकड़कर एक एक शिष्य अपने गुरु के पीछे पीछे चलने लगा और इस तरह से गुरु हरगोबिंद सिंह जी और उनके 52 शिष्य जहांगीर की कैद से रिहा हो गए। चौथा दिन, गोवर्धन पूजा का दिन। ये दिन हमको भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार का मर्दन करने के लिए और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया था। तब से लेकर आज तक इस दिन गोवर्धन की परिक्रमा और उनकी पूजा करने का विधान है। 5वें दिन को भाई दूज के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज भाई फोटा, भाई बीज एंड भाई तिलक in different regions of India. This day celebrates the sacred bond between a brother and a sister. इसके पीछे भी 2 बड़ी सुंदर प्यारी कहानियां जुड़ी हुई है। पहली कहानी ये कहती है कि यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए। कई दिनों बाद अपने भाई को देखकर यमुना जी बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने भाई की आरती उतारी और अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। बहन का ऐसा प्रेम देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना जी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना जी ने अपने भाई से यही वरदान मांगा कि आज के दिन जो भी भाई बहन आपस में मिले, खूब स्नेह से, खूब प्रेम से, बहन अपने भाई की आरती उतारे और अपने भाई को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाए, तो उस बहन का वो भाई दीर्घायु हो, अकाल मृत्यु से उसकी सुरक्षा हो। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है कि नरकासुर का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने के लिए गए, तो अपने भाई के जीत का जश्न मनाने के लिए सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण को विजय तिलक किया। तब से लेकर आज तक ये प्रथा चलती आ रही है कि बहनें अपने भाई के विजय का संकल्प करके भाई दूज के दिन भाई के माथे पर विजय का तिलक करती हैं। So from now onwards, don't just celebrate Diwali by wearing new clothes or eating and distributing sweets or bursting crackers, but remember the significance of each day. Wishing a very happy and prosperous Diwali to all of you.